और अखिलेश यादव पर जवानी कुर्बान करने वाली जो गैंग है उनसे मेरा सवाल ये है कि बड़ी धूमधाम से आप लोग जन्मदिन बना रहे हैं, केक काट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि आजम खान साहब के मुद्दे पर आप लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ किया, लेकिन समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के मुद्दे पर आखिर क्यों खामोश बैठी हुई है? एक बड़ा सवाल हमने हमेशा किया है और करते रहेंगे। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की रूह, समाजवादी पार्टी की जान है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि आने वाली 8 जुलाई 2021 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जिला बहराइच में तशरीफ ला रहे हैं। 8 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे बहराइच में एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इनका ये दौरा 2022 विधानसभा को चुनाव को लेकर है। 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये दौरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यकीनन खलबली मची हुई है और उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तमाम सियासी खेमों में खलबली मची हुई है और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी के खेमे में ज़्यादा खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का आना और इलेक्शन लड़ना और चुनाव में हिस्सा लेना, अपने प्रत्याशियों को उतारना और जनसभाओं का दौर, पैदल दौरों का दौर होगा और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ लाएंगे। उनके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में और भी बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं। 2017 के बिलमुकाबिल 2022 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और 2022 में बढ़ेगा। हाल ही में अभी 6 महीने तकरीबन बाकी हैं चुनाव में। चुनाव के दौर आते आते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोट बैंक बढ़ने पर है और यकीनन समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, बसपा को भी नुकसान होगा। और नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं, मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी हासिल करने का ख्वाब देखते हैं। अब वक्त आया है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के सरबराह जनाब ओम प्रकाश राजभर जी, जो इस मोर्चे के सरपरस्त हैं और जो मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार किया गया है, वो भाजपा जैसी पार्टियों को शिकस्त देने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को सत्ता की कुर्सी से रोकने के लिए तैयार किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब के आने से यूपी में नुकसान होगा, जो लोग ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ओवैसी साहब के इलेक्शन लड़ने से नुकसान होगा, मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि ये लोग पहले कहते थे कि ओवैसी साहब बिना गठबंधन के चुनाव लड़ते हैं और बिना गठबंधन के चुनाव लड़कर नुकसान पहुंचाते हैं। अब उनसे हमारा ये सवाल है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी साहब गठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे सियासी दल शामिल हैं। अब की बार ओवैसी साहब बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक महामोर्चा तैयार किया है और उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी जमात को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि अब तो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, अब क्यों दिक्कत हो रही है? समाजवादी पार्टी के लोगों से मेरा यह सवाल है कि अब तो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं यूपी के अंदर, अब तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब के आने से, भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार होने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, तो यकीनन हमारे यहां पर दरवाजे तमाम दलों के लिए खुले हुए हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए एक विकल्प तैयार किया जाए, एक महाज तैयार किया जाए। और जनाब शौकत अली साहब ने ऐलान किया है कि हमारे यहां पर सभी दलों के लिए रास्ते खुले हुए हैं, वेलकम, स्वागत, आइए हमारे साथ। यकीनन हम भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि ओवैसी साहब इलेक्शन ना लड़े, ओवैसी साहब चुनाव में हिस्सा नहीं लें, ये तो हरगिज होने वाला नहीं है। 2017 के बिलमुकाबिल 2022 में आप देखिएगा हमारे बहुत सारे स्टार प्रचारक, जैसे कि हमारे माननीय सांसद जी जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, दूसरे हमारे सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब, हमारे स्टार प्रचारक वारिस पठान साहब,
बिहार के अख्तरुल ईमान साहब और उनके अपने 4 विधायक और चौथे 5वें खुद अख्तरुल ईमान साहब विधायक हैं, और फिर गुजरात की टीम, दिल्ली की टीम, हैदराबाद की टीम और बहुत सारी टीमें उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने वाली हैं। घर घर जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम दिया जाएगा, पार्टी का प्रचार और प्रसार किया जाएगा, घर घर ओवैसी साहब का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, और यकीनन हम लोग बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है और उत्तर प्रदेश की आवाम से भी पूरी उम्मीद है कि अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरा भरपूर प्यार से नवाजेंगे, दुआओं से नवाजेंगे, और 8 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे बहराइच की सरजमी पर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद का ऐलान हुआ और तमाम सियासी खेमों में खलबली मच गई। ओवैसी साहब का आना और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली ना मचना ये तो हो ही नहीं सकता। यकीनन सियासी खेमों में खलबली मची हुई है ओवैसी साहब की आमद से, और आज हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी के सदर जनाब शौकत अली साहब और उनके साथ जनाब आरिफ इकबाल साहब संगठन मंत्री, ये तमाम लोग हैदराबाद पहुंचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात चल रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नया इतिहास लिखेगी और इंशाअल्लाह भरपूर प्यार हमें मिलेगा। दूसरी अहम चीज मैं बात कर रहा हूं, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी के नेता जन्मदिन भी मना रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है अखिलेश यादव से भी, और अखिलेश यादव की जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और अखिलेश यादव पर जवानी कुर्बान करने वाली जो गैंग है, उनसे मेरा सवाल ये है कि बड़ी धूमधाम से आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि आजम खान साहब के मुद्दे पर आप लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ किया, लेकिन समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के मुद्दे पर आखिर क्यों खामोश बैठी हुई है? एक बड़ा सवाल हमने हमेशा किया है और करते रहेंगे। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की रूह, समाजवादी पार्टी की जान है, लेकिन अफसोस की बात है कि आजम खान साहब एक बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आजम खान साहब के साथ जो हालात पेश आ रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी खामोश बैठी हुई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आजम खान साहब के मुद्दे पर खामोश रहते हैं। देखा गया है, समाजवादी पार्टी को भी देखा गया है कि जब जब मुसलमानों का मिल्ली मसाइल, मुसलमानों का मिल्ली मसला हुआ, समाजवादी पार्टी हर महाज पर खामोश रही, हर महाज पर फेल नजर आई। और मेरी बात को जो समाजवादी पार्टी के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यकीनन वो लोग मुझे बुरा भला कह रहे होंगे, गालियां भी दे रहे होंगे, और मैं देखता हूं कि मेरे पेज पर कुछ लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जवानी कुर्बान गैंग के लोग आके गालियां भी लिखते हैं, आके बुरा भला भी लिखते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन मैं जवाब नहीं देता हूं। मेरा उन लोगों से सवाल है कि आजम खान साहब के मुद्दे पर आपकी जमात, आपकी पार्टी क्यों खामोश रहती है? आपके लीडर क्यों खामोश रहते हैं, क्यों नहीं बोलते? मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल करना है, लेकिन मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर नहीं बोलना है। आज भारत के अंदर हिंद की सरजमीन पर अगर कोई मुसलमानों के, दलितों के और आदिवासियों के, पिछड़ों के मसलों पर अगर कोई बोलने वाला है, कोई बेबाकी के साथ आवाज को बुलंद करने वाला है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है, उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो समाजवादी पार्टी को है। और तकलीफ होना भी चाहिए, दर्द का एहसास होना भी चाहिए। देखते रहिए, इंशाल्लाह मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। 8 जुलाई को 2021 को आपका नेता, आपका लीडर, आपका महबूब कायद सरजमीन उत्तर प्रदेश बहराइच जिले में आ रहे हैं। आप लोग वेलकम के लिए तैयार रहिए और एक ग्रांड वेलकम करिए अपने महबूब लीडर का, और तैयारी में लग जाइए 2022 की। इंशाल्लाह हम लोग मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। दुआ भी करिए जमात के लिए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कामयाबी अता फरमाए। जो हमारे दोस्त अहबाब सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जो मोहब्बत रख रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए।